हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो हमारा एडुटेरिया का करंट अफेयर आ गया है जो वार्षिकांक है और यह 2021 का करंट अफेयर है। जैसा देख सकते हैं आप लोग कि अक्टूबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक का ये करंट अफेयर है और ये जितना भी है ये अलग अलग टॉपिक बना हुआ है इसमें। और इसमें टोटल 18 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। 900 से प्लस जो है वो आपको मिल जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। और सबसे पहला आज जो हमारा टॉपिक है वो है, इसमें 1 और 2 हम दोनों को साथ में ही कवर कर लिए हैं। ये हमारा विषय सूची है। विषय सूची में देख सकते हैं टोटल 44 सूची है और 41 में क्या है, 900 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, आज का करंट अफेयर यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये है टोक्यो ओलंपिक 2020 से, इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए इसमें 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जो जापान में है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो टोक्यो जापान में। कब शुरू हुआ, 23 जुलाई 8 अगस्त को, ठीक है। अगला है, और इसके शुभारंभकर कौन थे, मिराई तोबा, इसके शुभारंभकर मिराई तोबा। और अगला है, कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक आदर्श वाक्य, यानी कि ओलंपिक का जो थीम मतलब आदर्श वाक्य था वो क्या था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया है। पहले क्या था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, अब इसको क्या कर दिया गया है, ये कोरोना महामारी के दौरान इसको बदल कर किया गया है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, इस बात का लैटिन संस्करण सीरियस अल्टेसियस फोर्टियस कम्युनिटर है। इस बात का लैटिन संस्करण कौन है, सीरियस अल्टेयस फोर्टियस और कम्युनिटर है। उसके बाद है मुख्य विषय यूनाइटेड बाय इमोशंस, इसका जो मुख्य विषय था टोक्यो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है उसका मुख्य विषय था यूनाइटेड बाय इमोशन। और इसमें कुल 206 देश भाग लिए थे, जिसमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम के सहित, ठीक है। उसके बाद है कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं, तो कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं 33 खेल और 339 प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया। तो वो 4 नया खेल कौन कौन था, कराटा, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये 4 गेम को इसमें फिर से ऐड किया गया है 2020 में। अगला है, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही। ऐसा पहली बार हुआ है जब ओलंपिक खेल में महिला की संख्या पुरुष की संख्या के बराबर रही है। तो कितना था, 48.8% महिला खिलाड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो एशियाई का पहला शहर बना। टोक्यो जो है एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। पहली बार कब किया था, तो 1964 यानी कि 1964 में, और दूसरी बार अभी किया है 2021 में। अगला है, लॉरेल हवर्ड जो न्यूजीलैंड ने है, तो लॉरेल हवर्ड ने भारोत्तोलन में महिलाओं को 87 केजी वर्ग में भाग लिया है। मतलब लॉरेल हवर्ड जो है वो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, इन्होंने भारोत्तोलन में महिलाओं को 87 केजी वर्ग में भाग लिया है और ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। ये ट्रांसजेंडर है, कौन है, ट्रांसजेंडर है, इसका नाम क्या है, लॉरेल हवर्ड। ये कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है। और अगला है, चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया। चीन ने पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया है, कौन, चीन ने। अगला है, मोमजी नेसिया जो जापान की खिलाड़ी है ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। मोमजी नेसिया जो है वो जापान की खिलाड़ी है और यह पहली महिला है जो स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीती है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है और इनका उम्र जो था वो 13 वर्ष 330 दिन था। ठीक है, अगला देखते हैं।
बरमुंडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता है। बरमुडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता है। अगला है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित 7 पदक जीते हैं। तो भारत ने टोटल 2020 में कुल 7 पदक जीता है, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया है। भारत को कितवां स्थान मिला है? तो 48वां स्थान मिला है। अब है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था, जो 127 थे। उसमें टोटल कितने गए थे एथलीट में? 127 गए थे, जिसमें 71 पुरुष थे और 56 महिलाएं थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने खिलाड़ी यहाँ से भेजे गए थे। उसके बाद दूसरा है, भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। भारत की जो खिलाड़ी थी वो 18 खेलों में 69 स्पर्धाओं में भाग लिया है। और उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, एवं MC मैरीकॉम, जो मुक्केबाजी की थी, इनको बनाया गया। समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया को बनाया गया, जो कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी है। और भारत के लिए पहला पदक, जो रजत पदक, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता है। तो भारत में अभी भारत में जो पहला पदक मिला है, रजत पदक, किसको मिला है? मीराबाई चानू का। किस क्षेत्र में मिला है? तो भारोत्तोलन में। अगला है, प्रणीति नायक और दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी। प्रणति नायक और दीपा कर्माकर के बाद यह जिम्नास्टिक में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है। उसके बाद है नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन जो है वो नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। देख सकते हैं, इनका फिगर भी दिख रहा है। नेत्रा कुमानन, क्या नाम है इनका? नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन ऐसे याद रखेंगे, नेत्रा और नौकायान, ये नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी है। उसके बाद दूसरा है अदिति अशोक। अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर 4था स्थान प्राप्त किया है। क्या स्थान प्राप्त किया है? 4था स्थान। और अदिति अशोक इनका नाम है। किस चीज से है? गोल्फ प्रतियोगिता से। और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है ये। उसके बाद है भवानी देवी। भवानी देवी जो है वो तलवारबाजी से संबंधित है और यह तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी है। भवानी देवी तलवारबाजी, इसको ऐसे याद रखेंगे कि भवानी, ये काली माँ से याद रखेंगे। भवानी किसको कहा जाता है? काली माता को कहा जाता है। और वो उनके हाथ में क्या होता है? फरसा होता है। तो इसको रिलेट कर लेंगे भवानी देवी तलवारबाजी से। ठीक है, कुछ चीज़ से आप लोग रिलेट करके इसको याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद है दीपा कर्माकर। दीपक काबरा। दीपक काबरा जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक में पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने हैं। दीपक काबरा जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाली ये प्रथम भारतीय बने हैं, दीपक काबरा। उसके बाद है पवन सिंह। पवन सिंह जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। ज्यूरी सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है टोक्यो ओलंपिक के निशानेबाजी से? तो पवन सिंह। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आप पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा था। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ नीरज चोपड़ा से ही पढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। ये नीरज चोपड़ा जो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं, तो क्या चीज़ में ये थे? ये थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं। देश के पहली बार ऐसा हुआ है और पहले एथलीट ये बने हैं। और नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं।
और पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा है जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। तो पहला कौन थे? भारतीय अभिनव बिंद्रा, और नीरज चोपड़ा जो है वो दूसरा है। ठीक है। उसके बाद है रवि कुमार दाहिया। रवि कुमार दाहिया जो है वो 2 बार गत विश्व चैंपियंस रूस के जाबूर उगवेव से 57 किलोग्राम फाइनल हराने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। रवि कुमार दाहिया क्या है? पहलवान है, और यह भारत के हैं, और इन्होंने 57 किलोग्राम के फाइनल में हराने के बाद ओलंपिक में रजत पदक, इनको कौन सा पदक मिला है? तो रजत पदक मिला है। अगला है भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किलोग्राम में भारत तोलन में रजत पदक जीता है। तो मीराबाई चानू को कौन सा मिला है? रजत पदक मिला है। किसमें? भारत तोलन में। और यह कब मिला है? 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। कितना किलोग्राम वर्ग किलोग्राम? तो 49 वर्ग किलोग्राम के भारत तोलन में। और इन्होंने जो रजत पदक जीतने के लिए 202 किलोग्राम, जो 57 किलोग्राम का एक था और एक था 115 किलोग्राम का भार उठाया था। ठीक है। तो ये भार उठाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका नाम याद रखेंगे और ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये याद रखेंगे, और उनको रजत पदक मिला है, कांस्य पदक मिला है, क्या मिला है, कौन सा पदक मिला है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन के हैं टोक्यो ओलंपिक। पीवी सिंधु कौन है? टोक्यो ओलंपिक में चीन के हैं, और बिंग जियांगो को हराकर कांस्य पदक जीता है। इन्होंने बिंग जियांगो को हराकर कांस्य पदक जीता है। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला बन गई है, और पहले भारतीय सुशील कुमार थे पुरुष में। ठीक है। तो पीवी सिंधु को टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीते हैं। अब है लवलीना बोरगोहेन। ये जो है महिला के वेल्टर वेट में 64 से 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। इनको क्या मिला है? लवलीना बोरगोहेन को कांस्य पदक मिला है। किस क्षेत्र में? तो वेल्टर वेट में, और कांस्य पदक जीती हैं। और बोरगोहेन विजेंद्र सिंह और MC मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये तीसरी भारतीय मुक्केबाजी बनी है। ये तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। कौन? लवलीना बोरगोहेन। उसके बाद है भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया, और इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है। 12वीं बार। कितनी बार? 12वीं बार हॉकी टीम ने इसमें पदक जीता है। और जो 1980 में स्वर्ण पदक जीता था, पहले क्या जीता था? 1980 में, 1980 में इन्होंने ये हॉकी में स्वर्ण पदक मिला था। और पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रेड। पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम क्या है? ग्राहम रेड। उसके बाद है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो है वो टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो किसको हराकर? दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीते हैं। कौन? बजरंग पुनिया। और यह कितना किलोग्राम कुश्ती में? 65 किलोग्राम। इसके बाद है महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 से हराने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला टीम में जो पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में पहुंची थी, पहली बार ऐसा हुआ है जो महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची, और फाइनली वो 3 से 4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक में चूक गई, मतलब जीत नहीं पाई, इनको कांस्य पदक नहीं मिल पाया। और पहली महिला हॉकी टीम की कोच कौन है? सोड मार्टिन। क्या नाम है? महिला हॉकी टीम की कोच का नाम है सोड मार्टिन। और महिला हॉकी टीम के कप्तान का नाम रानी रामपाल। महिला हॉकी टीम के कप्तान का नाम रानी रामपाल, कोच सोड मार्टिन। उसके बाद इसमें दिया हुआ है पदक तालिका भारत का, तो पहले इसको करते हैं कंप्लीट। तो पदक तालिका जो भारत का है उसको देखते हैं। पदक एथलीट, खेल और संबंधित राज्य। तो स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के मिला है, किस क्षेत्र में? एथलीट में मिला है। और खेल कौन सा था? भाला फेंक में, और यह हरियाणा से हैं। किस राज्य से हैं ये? हरियाणा से हैं।
और दूसरा फिर रजत पदक मिला है किसको, मीराबाई चानू को मिला है जो भारोत्तोलन से है और यह मणिपुर की खिलाड़ी है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन और मणिपुर से, इनको किस चीज में मिला है, रजत पदक मिला है। उसके बाद है रजत पदक फिर रवि कुमार दाहिया को मिला है। रजत पदक किसको मिला है, रवि कुमार दाहिया को, और यह किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है और इनका राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। उसके बाद कांस्य पदक लवलीना बोरगोहेन को मिला है जो मुक्केबाजी से, और यह असम की खिलाड़ी है। उसके बाद है कांस्य पदक। कांस्य पदक में पीवी सिंधु को मिला है जो बैडमिंटन से है, और यह कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी है। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। कांस्य पदक पीवी सिंधु बैडमिंटन से आंध्र प्रदेश। कांस्य पदक एक लवलीना बोरगोहेन को मिला है और पीवी सिंधु को मिला है। तो लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से है जो असम की खिलाड़ी है, और पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, और इनको मिला है कांस्य पदक जो आंध्र प्रदेश से है। और कांस्य पदक एक और मिला है बजरंग पुनिया को जो कुश्ती से संबंधित है, और यह कहाँ की खिलाड़ी है, हरियाणा की। फिर कांस्य पदक मिला है हॉकी टीम पुरुष में, यह हॉकी से संबंधित है। पुरुष का, इसमें राज्य का नाम नहीं दिया हुआ है और खिलाड़ी का नाम भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है पदक तालिका ओलंपिक 2020, इसमें रैंकिंग दिया हुआ है। तो देखते हैं किसका रैंकिंग कितना रहा। तो सबसे पहले देखते हैं अमेरिका। अमेरिका जो है वो पहला स्थान पे रहा और इसको मिला है 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक, 31 कांस्य पदक। कुल मिला के इसने, अमेरिका ने 113 पदक जीते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन रहा है, जो चीन को मिला है 38 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक, 18 कांस्य पदक। टोटल मिला के ये 88 पदक जीता है। उसके बाद है तीसरा नंबर पे जापान, जिसमें 27 स्वर्ण पदक मिला है इसको, और 14 रजत पदक मिला है, 17 कांस्य पदक और 58 टोटल इसको मिला है पदक। टोटल कितना मिला है, 58। चौथा स्थान पे कौन था, चौथा स्थान पे है ग्रेट ब्रिटेन। चौथा स्थान पे ग्रेट ब्रिटेन है, और इसको 22 स्वर्ण पदक मिले हैं, 21 रजत पदक मिला है और 22 जो है वो कांस्य पदक मिला है। टोटल मिला के 65 पदक इन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद है भारत। भारत का जो स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना अपने देश का प्रथम और लास्ट याद रखेंगे। तो भारत का याद रखेंगे और प्रथम याद रखें अमेरिका को, और 48वां नंबर भारत को मिला है, जिसमें भारत को जो मिला है टोटल कितने पदक मिले हैं, टोटल 7 पदक मिला है, जिसमें कि 1 पदक मिला है स्वर्ण पदक। उसके बाद 1 स्वर्ण पदक मिला है, 2 रजत पदक मिला है, 4 कांस्य पदक मिला है, और टोटल 7 पदक मिला है किसको, भारत को। अब है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, तो इसको भी इसी में कवर करते हैं ताकि ओलंपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है यहीं पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में किया गया। कैमा 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो हुआ है 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 2021 के मध्य हुआ है, और यह कहाँ हुआ है, टोक्यो जापान में, और कुल 13 दिन चला है। और इसका शुभांकर क्या है, सोमाइटी है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन। उद्घाटन समारोह का थीम क्या था, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। क्या इसका थीम क्या था, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। और इसमें कुल 162 देश भाग लिए थे, शरणार्थिक पैरा ओलंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक सहित। उसके बाद है कुल खेलों की संख्या इसमें 22 थी, और इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 नए खेल बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो को शामिल किया गया। बैडमिंटन और ताइक्वांडो। टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला शहर बना है। कैमी बार, दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला शहर बन गया है। उसके बाद है टोक्यो और पैरा ओलंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। वो 5 देश कौन कौन है जो पहली बार भाग लिया है, तो ये है भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, प्रागवे और ग्रेनाडिनेस। कौन सा है, भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, प्रागवे और ग्रेनाडिनेस।
और इसमें कुल 21 देश ने कोविड एवं क्वालिफाई न करने के कारण टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लिया। ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट पीच क्रेको ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता। किसने पहला स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक का? ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट पीच ग्रेको। अब है पैरा ओलंपिक खेलों में भारत। तो भारत क्या था उसको पढ़ते हैं। तो भारत का थीम था गीत कर रे कमाल तू, जो दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित एवं गाया है। थीम क्या था? कर रे कमाल तू। और ये किसके द्वारा गाया गया है? जो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे, दिव्यांग थे, संजीव सिंह द्वारा रचित एवं गाया गया है। उसके बाद है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले कुल भारतीय कितने थे? 54, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया है और इनमें 40 पुरुष थे और 14 महिला थी। भारत का पैरा ओलंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेकचंद, जो जैवलिन थ्रो के थे, कौन थे? उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक टेकचंद और मरियप्पन थंगावेलु ने के कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाए। कौन? मरियप्पन थंगावेलु। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लेखरा, जो कौन है? निशानेबाजी है। उसके बाद है हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने हैं। कौन? हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा, ये क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज हैं। उसके बाद है बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली, जो 19 वर्ष में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। तो बैडमिंटन में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? पलक कोहली, जो 19 वर्ष की है और सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। उसके बाद है प्राची यादव, भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा कनोइंग, जो नौकायन कहते हैं इसको, में भाग लिया है। पैरा कनोइंग नौकायन में भाग लिया। कौन? प्राची यादव, पहली महिला खिलाड़ी हैं। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक, जो रजत पदक मिला है, वो भाविनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक, रजत पदक, किसने जीता है? भाविनाबेन पटेल, टेबल टेनिस में। ठीक है, आगे देख। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। तो इसमें जो एयर राइफल में किसने जीता है? अवनी लेखरा, पहला स्वर्ण पदक इनको मिला है। और भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 19 मेडल, 5G, 8S और 6B जीतकर पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त किया है। कौन? भारत। अब है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता। तो सबसे पहले अवनी लेखरा के बारे में देखते हैं। इनको मिला है स्वर्ण और कांस्य। इन्हें R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कांस्य पदक जीता है। अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों मिला है। तो स्वर्ण पदक जो मिला है वो R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH में स्वर्ण पदक मिला है और 50 मीटर का जो एयर राइफल स्टैंडिंग होता है उसमें कांस्य पदक जीता है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है, महिला खिलाड़ी बनी है और फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ये कहाँ की? जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। कौन? अवनी लेखरा। अब है मनीष नरवाल, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन? मनीष नरवाल। इन्होंने PH मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। मनीष नरवाल जो है, इनको स्वर्ण पदक मिला है और PH मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में इन्होंने फाइनल में 218 स्कोर किया और इनका संबंध कहाँ से? हरियाणा राज्य से है। अब है प्रमोद भगत, इनको भी स्वर्ण पदक मिला है और यह बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक और पैरा ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन? प्रमोद भगत। और इनका संबंध जो है वो वैशाली बिहार राज्य से है, प्रमोद भगत का। उसके बाद है सुमित अंतिल को स्वर्ण पदक मिला है भाला फेंक में। ये जैवलिन थ्रो, भाला फेंक F64 में 4 वर्ग में स्वर्ण पदक इन्हें मिला है और फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंक कर वर्तमान विश्व रिकॉर्ड बनाया
और इनका संबंध जो है वो सोनीपत हरियाणा राज्य से है। किसका? सुमित अंतिल का। अब है कृष्ण नागर, इनको मिला है स्वर्ण पदक। कृष्ण नागर को क्या मिला है? स्वर्ण पदक। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल SH6 में स्वर्ण पदक जीता है और बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं और इनका संबंध जो है वो जयपुर राजस्थान राज्य से है। उसके बाद है भाविना बेन पटेल, इनको मिला है रजत पदक और यह जो है यह मेहसाना गुजरात की पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी है। कौन? भाविना बेन पटेल। और इन्होंने कक्षा 4 में टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। कक्षा 4 टेबल टेनिस रजत पदक जीता है। कौन? तो भाविना बेन पटेल। अब है योगेश कथुनिया जो जिन्हें रजत पदक मिला है और इनका संबंध जो है वो नई दिल्ली से है और इन्होंने पुरुष की डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। योगेश कथुनिया, क्या मिला है इनको? रजत पदक। अब है देवेंद्र झांझरिया, इनको मिला है रजत पदक और इनका संबंध जो है वो चारू राजस्थान से है और पुरुषों के जैवलिन थ्रो भाला फेंक में F46 स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं और पैरा ओलंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वो भारत के सबसे सफल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। अब है निषाद कुमार, जिन्हें मिला है रजत पदक और इनका संबंध जो है ऊना हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ? ऊना। और इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद T47 श्रेणी में 2.06 मीटर जंप करके एशिया रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता है। उसके बाद है मरियप्पन थंगावेलु, इन्हें भी रजत पदक मिला है और इनका संबंध जो है वो तमिलनाडु से है और यह पुरुषों की ऊंची कूद T42 श्रेणी में रजत पदक जीता है और 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद है प्रवीण कुमार को भी रजत पदक मिला है और इनका संबंध जो है नोएडा उत्तर प्रदेश से है और पुरुषों की ऊंची कूद T64 श्रेणी में स्वर्ण स्पर्धा में रजत पदक जीता है। कौन? कुमार प्रवीण। उसके बाद है सुहास यतिराज, इन्हें भी रजत पदक मिला है और इनका संबंध जो है वो कर्नाटक हासन से है और इन्होंने पुरुष एकल का बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता है। कौन? सुहास यतिराज। और वो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने। ये जो है एक IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिला अधिकारी हैं। 2016 के उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से सम्मानित भी किया गया था। किनको? तो सुहास यतिराज को। उसके बाद है सिंहराज अथाना, इनको रजत पदक और कांस्य पदक दोनों मिला है और इनका संबंध फरीदाबाद हरियाणा से है और इन्होंने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में रजत पदक तथा पुरुषों की P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद है शरद कुमार को कांस्य पदक मिला है और इनका संबंध मुजफ्फरपुर बिहार से है और यह पुरुषों की ऊंची कूद में T42 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। कौन? शरद कुमार। उसके बाद हरविंदर सिंह, इन्हें भी कांस्य पदक मिला है और ये हरियाणा राज्य से हैं और यह पुरुष एकल रिकर्व तीरंदीबाजी में कांस्य पदक जीता है। किसमें? तीरंदीबाजी में। उसके बाद है मनोज सरकार को भी मिला है कांस्य पदक और इनका संबंध रुद्रपुर उत्तराखंड से है और इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL3 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। अब है सुंदर सिंह गुज्जर जो कांस्य पदक मिला है, इनका संबंध करौली राजस्थान से है और इन्होंने पुरुषों के जैवलिन थ्रो भाला फेंक में F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उसके बाद है विभिन्न खेलों में भारत का पदक, तो पढ़ते हैं इसको। तो बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक मिला है और 1 रजत पदक मिला है भारत को, कांस्य पदक भी 1 मिला है और कुल मिला के 4 पदक मिला है बैडमिंटन में भारत को। निशानेबाजी में कुल 5 पदक मिला है, जिसमें जो निशानेबाजी में 2 स्वर्ण पदक मिला है, 1 रजत पदक मिला है और 2 कांस्य पदक मिला है। जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक 1 मिला है, रजत पदक भी 1 है, कांस्य पदक भी 1, कुल 3 पदक मिले हैं। ऊंची कूद में जो मिला है वो स्वर्ण पदक नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ रजत पदक 3 मिला है, कांस्य पदक 1 मिला है और कुल 4 पदक हासिल किया। उसके बाद है तीरंदीबाजी में टोटल 1 ही पदक मिला है, जो क्या मिला है वो कांस्य पदक मिला है। उसके बाद है
टेबल टेनिस में भी केवल एक पदक मिला है जो रजत पदक है, और डिस्कस थ्रोस में भी एक पदक मिला है जो कांस्य पदक है। अब है रैंकिंग पदक तालिका पैरा ओलंपिक 2020 का। तो इसमें पहला स्थान चीन को मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? चीन को मिला है। और ओलंपिक में पहला स्थान किसको मिला था? अमेरिका को, और दूसरा स्थान चीन को मिला था। 48वां स्थान भारत का है। लेकिन यहाँ जो है पहला स्थान चीन को मिला है, जिसमें टोटल 207 पदक चीन ने अपने नाम किया है, जिसमें 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत पदक, 51 कांस्य पदक है। दूसरा स्थान पे है ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें 41 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 45 कांस्य पदक और 124 टोटल पदक अपने नाम किया है। तीसरे नंबर पे अमेरिका है, जिसमें 37 स्वर्ण पदक मिला है, 36 रजत पदक मिला है और 31 कांस्य पदक मिला है। टोटल 104 पदक मिला है। उसके बाद है रूसी पैरा ओलंपिक समिति। रूसी पैरा ओलंपिक समिति में 36 स्वर्ण पदक मिला है, 33 रजत पदक मिला है और 49 कांस्य पदक मिला है। टोटल 118 पदक जीता है। उसके बाद है भारत। भारत को जो मिला है वो 5 मिला है स्वर्ण पदक, 8 मिला है रजत पदक और 6 मिला है कांस्य पदक। भारत को 5 रजत, 5 मिला है स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 कांस्य पदक। टोटल मिला के 19 पदक अपने नाम किया है भारत, और भारत का स्थान इसमें 24वां है। ठीक है, और ओलंपिक में कितना था? 48वां। तो 24 दूना 48। इसका ऐसे याद रखेंगे आप लोग, याद हो जाएगा। उसके बाद है भाविनाबेन पटेल, जो रजत पदक मिला है, यह मेहाना गुजरात के पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने कक्षा 4 में टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। तो ये था हमारा आज का करेंट अफेयर, जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से संबंधित था। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। और एक बात, अगर चाहते हैं कि किसी तरह का इसमें चेंजिंग करना इस तरीके के वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं कोशिश करूँगी कि उसे अगले वीडियो में चेंज करूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।